बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज मैं जो एक टॉपिक के बारे में सोच रहा था जो कि बहुत ही जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। मैं अब बाद में अलग अलग लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगा। फ्रांस में, जर्मन में, इटालियन में, जापानीज, कोरियन में, सब में। वो शॉर्ट्स वीडियो होगा, ठीक है। सो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है, जो कहते हैं ना लोग आजकल, पहली बात, मैं किसी को हैक नहीं दे रहा हूँ। मेरे पहले मोटो यही है कि जितने भी धर्म के एक्चुअली लोग हैं या फिर कंट्रीज के लोग हैं, उनका यही एक कॉम्प्लेन है, मतलब एक शिकायत है कि हमारा पूर्वज का मंदिर क्यों तोड़ेगा, हमारा मस्जिद क्यों तोड़ेगा, हमारा चर्च क्यों तोड़ेगा, हमारा टेम्पल क्यों तोड़ेगा, हमारा ये क्यों तोड़ेगा। वाई टेम्पल इज और चर्च मस्जिद विल बी डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस। यही एक कॉमन सवाल है जो सब में एक ही छोटी सी बात को लेकर मतलब झगड़ के रखे। पहले मैं भी सोचा था कि अब मैं रियलाइज हुआ तो ये तो नेचर का लॉ ही है, ये तो नेचर का लॉ ही है। जब आंसर सबके पास है कि जो भी चीज़ आया है वो उसे जानना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ टेम्पल की बात नहीं है, एनिमल्स का भी बात है यहाँ पर। तो लोग कंप्लेन करते हैं कि इंसान एनिमल्स का, जानवरों का मतलब मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते उन लोगों को। अगर ऐसा ही होता, यही ये दोनों टॉपिक ही है जो उन लोगों को मन में खटकती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो समझाऊँ, जो आंसर है सबके सामने आंसर है, लेकिन वो से देख नहीं पा रहे, पर मैं देख चुका हूँ कि है जो है ना। मैं सिंपल एग्जाम्पल से रुका हूँ। अगर जो टेम्पल और डिस्कशन की बात हो रही है, जो अलग अलग मजहब से करके है डिस्कशन हो, तो मुझे ये बात खटकती है कि कोई भी इंडिया में ले लो, इंडिया में कोई भी एक देशवासी इजाज़त चाहे तो इंडिया में क्या होगा, डेवलपमेंट तो हो गई ना। तो उस पूरा मुंबई बोलो, दिल्ली बोलो, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका बोलो, ये चारों स्टेट में डेवलपमेंट होगा। यही कि बाकी सभी स्टेट में, इंडिया के सभी स्टेट में डेवलपमेंट होगा ये। और डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, डिस्कशन होता है। डिस्कशन किसका, पुराने घरों का, पुराना ये का। तब कॉम्प्लेन इसका नहीं रहेगा, कि कोई कौन सा मज़हब आकर वो पुराने घर को तोड़ के है, कौन सा मज़हब कौन से डेवलपमेंट नाम पर ये कर रहा है। नहीं करेगा। डेवलपमेंट जो शॉपिंग मॉल बन रहा है, कैसे उसे उसको डेवलपमेंट की यही तो कहना है। शॉपिंग मॉल बोलो, थिएटर्स बोलो, फिर बोलो प्राइवेट हॉस्पिटल बोलो, या फिर स्कूल्स बोलो, फिर ब्रिज बोलो, फिर डैम्स बोलो, ये सभी को डेवलपमेंट हो रहा है। फिर एक तो पुराने ज़माने में भी था, डैम्स पुराने ज़माने में भी था, तो ये सब पहले ज़माने में था। तो क्या ये सब दिन बर्बाद नहीं होकर नया रिक्रिएट नहीं हो सकते क्या? ये मेरा पहला सवाल है। ये बस सिंपल सवाल है, मुझे आंसर चाहिए मुझे कि जो बिल्डिंग, पुराने बिल्डिंग है, क्या वो नया उसको तोड़ कर नया फ्लैट्स नहीं बन के, नए होटल्स नहीं बन के, नई रिपेयर नहीं होगा, डिवोल्यूशन नहीं का कोई सिद्धांत ही नहीं है। ये मुझे जानना है, मुझे आप लोगों से। जब और हाँ, सेकेंड फैक्टर है, ऐसे ही सोच लो, नेचर। इतिहास से अब तक, इतिहास से लेकर अब तक जितने भी
टेम्पल्स बोलो, हाउसेस बोलो, पुराने कुछ 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 का कुछ नेशनल एरप्शन से बर्बाद हो गए। मतलब नेचुरल डिजास्टर से बर्बाद हो चुका है ना। नेचुरल डिजास्टर जैसे बोलो, अर्थक्वेक बोलो, अर्थक्वेक से बहुत सारा शहर, एंशिएंट किंगडम्स या फिर एंशिएंट सिटीज तबाह हो गए। इसके बाद सुनामी, ओशियन के सी के आसपास जो किंगडम्स के वो भी सुनामी के चलते डूब गया है, या फिर वो शहर डूब गया है। एंशिएंट ग्रेट ड्रॉट ऑफ द सिटी वो हुआ है। उसके बाद हुआ है कि बहुत सारा मतलब कुछ समय ये है हुआ नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीके से क्या, आर्टिफिशियल तरीके से जैसे कोई किंगडम पर इन्वेस्ट करके मार दिया, या फिर स्लेव कर दिया लोगों को, या फिर उस पुराने शहर को घर से जला गया। तो मेरा ये सवाल आता है, जब नेचर है सब कुछ कर रहा है, मतलब जो नेचर अर्थक्वेक बोलो, या फिर सुनामी बोलो, या फिर ड्रॉट बोलो, या फिर फ्लड से बोलो, जब सब सब नेचुरल तरीके से जब हो रहा है, तब कोई क्यों नहीं करता कि ये देखो नेचर ने हमारा ये को हमारा मंदिर को तोड़वा किया, हमारा एक को हमारा मासूम जानवर को मार दिया। कोई सवाल नहीं करता। सवाल कभी होता है जब कोई इंसान वही चीज़ सेम चीज़ करता है। तो जैसे पुराने ज़माने के डाकू हो गया, या फिर हो गया कि पुराने ज़माने में डाकू हो गया, फिर वो दूसरे किंगडम का एक और दूसरे छोटे किंगडम में अटैक कर गया, उनके बच्चों को, उनके महिलाओं या को मार दिया। तब सवाल खड़े होकर कि तब लोग देखेंगे कि वो कौन सा मज़हब से है। सभी ब्लेम ये करके है, सभी ब्लेम दूसरे रिलीजन को करके है, और खुद के रिलीजन को बार हाईएस्ट पका के है। पहले ऐसे तो नहीं होता ना। नेचर के सामने, नेचर के लिए कोई भी रिलीजन, कोई भी नेशनलिज्म काम ही नहीं आता। ना ही नेचर और टाइम के सामने रिलीजन छोटा बच्चा है। ये बात को कब समझोगे आप लोग? ये बात को समझोगे आप कब लोग? और यही ब्लेम करके ज़्यादातर इंडिया में जो ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, ये सब भी जानते हैं कि इंडिया में हिंदू है। तो हिंदू लोग ज़्यादातर ब्लेम की क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को ही करते हैं कि उसने टेम्पल को करवा दिया। जब भी कोई इंसान कोई दूसरे मज़हब से आकर ये करता है तो ब्लेम होता है, तो उसका गलती, उसका सोच पे गलती, उसके तौर पर ठूकने को मन करता है। लेकिन नेचर को हम कभी क्यों ठूकेंगे ना, हम उसको ईश्वर मानते हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा है ऐसा। देखो ये जो डिस्कशन तो नेचर के खिलाफ ही हो रहा, के लिए तो हो रहा है ना, ताकि फ्यूचर जनरेशन सही से रहे। वरना देखो अगर लोग नहीं मरते ना, एनिमल्स प्लांट्स ऐसे नहीं, लोग नहीं मरते तो अपकमिंग जनरेशन को डिपॉपुलेशन नहीं होता ना। नेचर भी तो डिपॉपुलेशन ही कर रहा है ना। दोनों तरीके से नेचर का ही फायदा, ही प्रॉफिट हो रहा है। एक है नेचुरल डिजास्टर से, और दूसरा है अटैक से, आर्टिफिशियल से, जैसे डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स, किलिंग्स ऑफ ये मगर सब ऑफ एनिमल से। सब तो नेचर का ही तो लॉ है, सब नेचर ही तो करवा रहा है। क्योंकि और जो ये है, जो ये फेक है, इसका क्या है फेक कि नेचर डिजास्टर से भी
लोग मरेंगे, एनिमल्स मरेंगे और ये भी मरेंगे। ऐसे ही लोगों के हाथों से ही लोगों का मौत होगा, लोगों के हाथों से ही ऐसे ये सब नेचर का ही काम है, ये सब नेचर का ही काम है। इस बात को समझ समझो, बात को भाई समझो। ना सोचो, नेचर से बहुत सारा टेम्पल्स एंशिएंट सिटीज बर्बाद हुए हैं, वैसे ही एंशिएंट सिटीज लोगों से हर हाथ से भी बर्बाद हुए हैं, क्योंकि नेचर का ही लॉ है। और जो हम नहीं उसके उसके ऊपर जाकर हमें नेचर के अगेंस्ट जाकर हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं ना, वरना तो ये कब हो जाएगा। इसलिए सिंपल सा मुद्दा है कि नेचर जो करवाए वो करने दो। नेचर जिसको बचाएगा वो बचेगा, और जिसको नहीं बचना चाहिए उसे बचाने का कोई फायदा नहीं है भाई। उस 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 ह्यूमन्स को, उस एनिमल्स को, उस ये को जिसको नेचर बचाएगा वो दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाएगा और नेचर फॉर्म में बचाएगा। एनिमल्स या फिर ये बोलो टेम्पल्स बोलो, बिल्डिंग्स बोलो, साइड बोलो, बचा देगा। और ये जो भी एनिमल्स का फेक है, नेचर डिजास्टर के हाथों मारना या फिर लोगों के हाथों मारना, तुम हम लोग उसे चाहकर भी बचा नहीं सकते। जैसे हमने पुराने वीडियो से देखा होगा कि मैंने प्रो को बचाया, क्योंकि ये नेचर चाहता कि मैं बचाऊँ। अगर नेचर चाहता तो मैं तो मैं नहीं बचा सकता और उसे मरना ही लिखा होता। दैट्स द मिस्ट्री ऑफ नेचर। यही मिस्ट्री मैं अभी तक नहीं समझाऊँ कि नेचर यहाँ को जिसका बचना लिखा है या फिर सेफ करना लिखा है वो सेफ होगा, और जिसका सेफ नहीं कर सकते, जिसका डिस्ट्रक्शन जिसका ये लिखा है उसे हम बचा नहीं सकते, तो उसे या उस टेम्पल या फिर बिल्डिंग से भी को डिस्टर्ब होगा, या फिर वो एनिमल्स या फिर आदमी और या फिर औरत मरेगा। यही है लॉ का ये। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या मेरा क्या है कि अगर जब हम नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते एनिमल्स की लाइफ को टेक लेने के लिए, इंसानों के लाइफ को टेकने के लिए, या फिर बिल्डिंग्स को बर्बाद करने के लिए, अगर हम नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते तो हम इंसानों को भी ब्लेम नहीं कर सकते जानवर के लाइफ्स को लेने के लिए। ये को सुंदर सुंदर टेम्पल्स मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर एनिमल्स को मारने के लिए कि भी ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, यही मैं समझाना चाहता था कि नेचर जिसको बचाएगा वो बचेगा, इसको नहीं बचाना चाहता नेचर, जिसको ख़त्म करना चाहिए उसको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही एनिमल्स, ना ही इंसान, ना ही टेम्पल्स, ना ही मस्जिद, ना ही चर्च को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या बहुत सारे टेम्पल्स या फिर ये है जो हम इंसानों के हाथों डिस्ट्रॉय हुआ है पर नहीं बचा है, और जैसा डिजास्टर से भी बहुत सारे टेम्पल्स एनिमल्स के लाइफ का हुआ है जिसे हम नहीं बचा सकते। ठीक है, तो ये किसको डिस्ट्रॉय करना, किसको लाइफ लेना, किसको लाइफ को बचाना, किसको किसी टेम्पल चर्च मस्जिद बचाना, ये नेचर के हाथों में है। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वी डू नॉट कंट्रोल आवरसेल्फ, नेचर कंट्रोल्स अस। बाय आवर नेचर, हमारे हाथों नेचर का ही काम हो रहा है। ठीक है, हमारे हाथों नेचर का काम हो रहा है। कैसे?
अगर देखिए इस ये तो ऑलरेडी डिसाइड ये कर चुका है कि इस इंसान से एक ये जानवर का मरना तय है, या फिर बोलो इस ग्रुप ऑफ पीपल से इस मंदिर का डिस्कशन होगा तो होगा, ठीक है। और सेम टाइम नेचर ही डिसाइड कर ऑलरेडी कर चुका है कि इस इंसान के हाथों इस जानवर का ये इंसान इस जानवर को बचाएगा, या फिर हाथी घोड़ा बोलो, पक्षी बोलो, कुकुर बोलो, कैट बोलो, फिश बोलो, या फिर बोलो, ये सब नेचर डिसाइड कर चुका है। और ये भी डिसाइड कर चुका है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल विल सेव दिस टाइप ऑफ दिस बिल्डिंग और दिस टेम्पल और दिस चर्च और दिस मस्जिद। सो सभी नेचर के हाथों में है और समय के हाथों में है, हमारे हाथों कुछ भी नहीं है भाई। सो आई होप आपको ये आसान भाषा समझ में आ गई होगी। तो मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आप बताइए आपको कैसा लगा ये नॉलेज जाकर, ठीक है। ऐसे ही वीडियो मैं फ्यूचर में भी डालूँगा, डिफरेंट लैंग्वेज में भी। ओके, सो बाय।